उत्तर प्रदेश में 2022 के अब इलेक्शन हमारे लगभग सिर पे आ चुके हैं और 1 से 2 महीने लगभग शेष बचे हैं। और आज मैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलाउठी में हूँ। इस वक्त अहेड़िया समाज के लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार कैमरे को घुमाकर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग उनको दिखाओ। और मैं आज चुनाव की चर्चा के बारे में उनसे बात करूँगा कि वर्तमान में हमारे योगी जी की सरकार चल रही है, उनका काम काज को देखते हुए काम उनको पसंद आया या नहीं आया, कि 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। और मैं चलता हूँ और उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया? सुभाष। भैया, वर्तमान में हमारी योगी जी की सरकार चल रही है, तो उनका काम काज को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? काम बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया काम है। ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं करा जैसा योगी सरकार कर रही है। क्या काम कर रही है? सभी काम कर रही है। जैसे कि आज राशन ले लो, कभी नहीं बटा आज तक के इतिहास में फ्री राशन किसी भी सरकार ने नहीं बांटा। आप बिजली पे आ जाओ, उत्तर प्रदेश के इतिहास में 24 घंटे लाइट किसी भी सरकार ने नहीं दी है। अगर किसी ने दिए तो हमें बताओ। 24 घंटे सरकार बिजली दे रही है, किसी भी सरकार ने दी है। बिजली महंगी अगर लेंगे तो बरतेंगे तो महंगी तो होगी, सीधी सी बात है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा तो खर्च करेंगे। अगर हापुड़ तक जाएंगे तो हापुड़ तक का किराया देंगे, मेरठ जाएंगे तो मेरठ तक का देंगे। अगर 5 घंटे लाइट लेंगे तो 5 घंटे का पानी बिल देंगे, और 22 घंटे लाइट लेंगे तो 22 घंटे का बिल देंगे। महंगी तो होनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं इस सरकार में? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी अपनी बिरादरी की समस्या है, जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या समस्या है बता सकते हो आप मुझे? हाँ बिल्कुल। हमारा इतिहास में आज तक हमारे 70 साल से हमारा शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी शोषण ये हो रहा है। सभी लोगों को अपनी अपनी कैटेगरी दे दी, हमें आज तक कोई कैटेगरी नहीं दी है सरकार ने। तो ये आपकी मांग चल रही है? मांग चल रही है। आज 58 दिन हो गए नकलो धरना चल रहा है हमारा। हम हर जगह जिले स्तर पे कर रहे हैं, और अब हम सांसद, विधायक, MLC सभी को जो है अपना ज्ञापन देंगे। हम सरकार का पूरा विरोध करेंगे हर तरीके से, जैसे भी होगा। अगर हमारी समस्या ना हल नहीं होगी, हमें आज तक इसी 4 राज्यों में हमें BJP SC कोटे में हमें श्रेणी दी है, मगर यूपी में हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसके लिए हम आज हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने किसी लायक नहीं है। जंगल में हमारा वास है, जंगल में हमारा रहना सहना। ये समझ लिए आज 70 साल 72 साल देश आज़ाद हो गए, अब भी हमारे इस मोहल्ले में ऐसे घर मिल जाएंगे जिनमें लाइट नहीं है। आप लगाइए हम कितनी पीछे हैं। हमसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कोई बिरादरी पीछे नहीं होगी जितनी ये अहेड़िया समाज की बिरादरी पीछे है। फिर भी लोग, हमारी सरकार हमें नहीं देख रही है। हम उस ज़माने से जुड़े हुए हैं। 1951 में जब दीपक का निशान लेके लोग चले थे, तब हमारे लोग नंगे पैरों घूमते थे, हाथे जल गए थे दीपक के निशान को लेके चलते। मगर जिन्होंने पीछे हमारे हाथ हमारे जले, लोगों ने मज़ा लिया, वो मज़े में है। हम आज के वहीं हैं। हमारे मांग पूरी होनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो हम पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे पूरी तरीके से। भैया, जैसे 10 साल हो गई हमारे सिकंदराबाद की विधायक जो हैं विमला सोलंकी जी, उन्होंने आज तक आपकी कोई समस्या या आपके मोहल्ले में या आपके गली मोहल्ले में आए हो, उनसे पूछा हो आपसे आके कुछ बता सकते हो उनके बारे में? नहीं, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। 2 दफ़े हमारे साथ वो नकलो भी गई, वहाँ जाके उन्होंने बात भी रखी है हमारी। मगर ये है कि हमें जो है घपले में कर दिया जाता है। लोग हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। ना ही हमारी वोट बैंक थोड़ा कम है, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 23-24 लाख है, तो उसकी वजह से कम सोच के हमारा काम नहीं हो रहा है। अगर आज यही काम किसी अदर कास्ट का होता, बड़े ज़्यादा बिरादरी का होता, ज़्यादा लोगों का, तो वो अब से पहले हो जाता। मगर अब की बार हम दिखाएंगे। क्या दिखाना चाहते हो आप? हम एक सीधा सा नारा, मरे नहीं हैं मौन हैं, और 2022 में बताएंगे एरिया कौन है। अगर हमारा काम नहीं होएगा तो हम पूरा विरोध करेंगे, सरकार को हराने की कोशिश करेंगे, गिराने जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसको। हाँ, अगर हमारा काम नहीं होएगा तो हम गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे अगर परिवर्तन चाहते हो आप? परिवर्तन नहीं, BJP सरकार आए, मगर हमारा काम नहीं होगी तो हम अपने, जहाँ तक कोशिश होगी, हम अपने प्रत्याशी उतार के अपना विरोध करेंगे। अपनी वोट अपने आदमी को देंगे, किसी और को नहीं देंगे, मगर BJP का विरोध करेंगे हम। चलिए, भैया ने बताया
कि इनके एक समस्या है और उसकी समस्या का इनका हल होना चाहिए। मेरे साथ और भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। एक चाचा मेरे साथ है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। चाचा, जैसे वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, उनका कामकाज को देखते हुए क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? तो किसी काम काज को देखते हुए तो अच्छा कर रहा है जी, पर जो हमारा काम करेगा हम तो उसको देंगे वोट। आपका घर बना? ना, हमारा हमने अपना बनाया। राशन मिलता है आपको? मिलता। और कोई समस्या है तुम्हारी? और कोई समस्या ना, आज यही समस्या हमारी हरियर जाति का, या को सही करवा देंगे तो उसके गुण गाएंगे हम तो। चलिए, ये भी चाहते हैं, इनकी भी एक समस्या है, उस समस्या का हल होना चाहिए। मेरे साथ एक भाई हैं, उन भाई से बात करूँगा। क्या नाम है भैया? राधे लाल अहेरिया। भैया ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ये कहती है अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री दूंगी, तो ये बात सच है या कोई वैसी बहकावा कर रही हो? देखो, बहकावा कर रही हो या सच हो, उस बात से हमें मतलब ना, हमें तो अपने काम से मतलब है। अगर हमारा अहेरिया समाज का मसला हल होता है तो ठीक है, वरना हम तो उसके साथ हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो ना जानता हूँ, लेकिन मुझे अहेरिया समाज का जो है काम मिलना चाहिए, मतलब हम उसी में खुश हैं। तो सरकार सही काम कर रही है? हाँ, काम सही कर रही है। गरीबों के घर बनवाएं। फिलहाल तो मेरा तो घर नहीं बना है, राशन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और हम खुश हैं इस पर। अगर हमें ना मिल रहा, लेकिन हमारे जैसे गरीब इंसानों को तो मिल ही रहा है, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं आप इस सरकार से? हाँ जी, खुश हैं। कुछ नई सरकार चाहते हो या वर्तमान में जो योगी जी की सरकार चल रही है ये सरकार चाहते हो 2022 में? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार मतलब जैसे भाजपा है, तो भाजपा अगर हमारा काम करवा दे तो हम क्या चाहेंगे किसी और को? हम नहीं चाहेंगे फिर किसी और को। हमें तो भाजपा ही चाहिए। तो हमारा तो मसला कैसे हल होना चाहिए। हम तो बहुत पीछे, हमारे बालकों को जो है वजीफा भी ना मिलता, ना गरीब बच्चे हैं, अपाहिज बच्चे हैं, विधवा हैं, उनकी भी पेंशन ना मिल रही है, जिनको मिल रही वो भी कट गई। और पूछो, क्या पूछो? बस भैया ने बताया कि ये भाजपा की ही सरकार चाहते हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो मांग पूरी हो जावे। एक भाई मेरे साथ है, मैं उन भैया से बात करूँगा। क्या नाम भैया? सागर। भैया, जैसे आप युवा हो, एक तो युवाओं की इस सरकार में जॉब या कोई आर्मी में नौकरी लगी हो, किसी चीज़ में कोई नौकरी लगी, क्या चाहते हो? जी, अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकारी नौकरियाँ भी बहुत हमारी कास्ट में बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं है सरकारी नौकरी, वो इसके बारे में सोचा जाए, हमें सूचीबद्ध किया जाए केवल, ताकि हमें सरकारी जॉब मिल सके आगे के लिए। तो आपकी बिरादरी में सरकारी जॉब नहीं मिलती है? नहीं मिलती जी। ये हमारा स्तर अभी काफ़ी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन। चलिए, भैया ने बताया कि इनकी जो बिरादरी है इसमें नौकरी नहीं मिलती। मैं भी अपेक्षा करूँगा कि इनकी जो मांग है वो उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। एक चाचा मेरे साथ है, मैं इन चाचा से बात करूँगा। हाँ चाचा, क्या नाम है? रामफल नाम है। बाबा, जैसे वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है तो 2022 में किसको मुख्यमंत्री चाहते हो आप? हम तो इनको ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। योगी जी को? हाँ, वो योगी जी को। ना हमारा घर बना, पैसा उठगा, और ना घर बना। पैसे मिले था आपको? ना, कुछ नहीं मिला। घर बन गया आपका? घर था नहीं बना? फॉर्म जमा नहीं कराया आपने? करवाया, पर ने जो है सुनाई नहीं करी। किन्ने सुनवाई नहीं करी? यहाँ टाउन एरिया में, नगर पालिका में? हाँ। आप गए थे नगर पालिका में? हाँ। तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। तो चेंज चाहते हो, फिर इसका मतलब बदलाव चाहते हो? बदलाव नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि यही रहम है, हमारी बिरादर के सुनाई होनी चाहिए। कई चाहे मामा नाम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, मैं भैया, इन्होंने अंकल ने बताया, एक और मेरे साथ अंकल, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम गोपाल सिंह है। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या हमारी जाति की है। क्या समस्या है आपकी? जाति प्रमाण पत्र के लिए 3-3, 4-4 महीने हर व्यक्ति परेशान होता है और फिर भी बन नहीं पाता। हमारी जाति जैसे विमुक्त में वहाँ से मतलब हो चुकी है, लेकिन उसमें श्रेणी दी जाए, कौन सी मतलब कैटेगरी में लेना चाहते हैं वो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनवाते समय हर बच्चे को परेशानी सामने आती है, जिसके कारण सरकारी जॉब भी नहीं लग पाती है।
और ओवर एज आदमी हो जाता। अच्छा, सरकार ठीक है अपनी जगह जो काम कर रही है, लेकिन हमारी समस्या को अगर सुनेगी तो हम उसके साथ हैं, अगर नहीं सुनती है तो हम लोगों की 23 लाख के करीब जनसंख्या है, कोई समर्थन नहीं मिलेगा हमारे पास से। हमारी केवल जाति की जो मामला है उसको हल करेंगे हम उनके साथ। तो बदलाव चाहोगे नहीं चाहोगे 2022 में? देखो जी, बदलाव हो जाओ, कोई परेशानी नहीं हमें, ना इस सरकार से परेशानी नहीं किसी और सरकार से परेशानी, क्योंकि सरकार जो भी आती है वो आश्वासन देती है और वो आश्वासन झूठा होता है, वो फिर अपने आने के बाद में कुछ नहीं सुनते। इससे पहले कुछ सुधार हो गया तो सही है, वरना कोई सुधार होने वाला नहीं है। हर सरकार इसी बात का आश्वासन देती आई है, हम करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता। पिछली सरकारों में किया था? हाँ, पिछली सरकारों में भी मतलब यही बात थी, जो वो मांग नहीं हुई पूरी, उसमें भी तुम्हारी नहीं हुई, किसी सरकार में मांग ये पूरी नहीं हुई। आज तक हमारी जाति का कोई भी मतलब जो मामला हल नहीं हुआ, और भाग दौड़ इतनी करते हैं कि आज भी हमारी जो साथी हैं लखनऊ पड़े हुए हैं धरने पर, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। कब से चल रहा है ये आपका धरना प्रदर्शन? धरने को मेरे विचार से करीब जो है 60 दिन के करीब होली है उन्हें। 2 महीने करीब हो गए। हाँ, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं है साहब। तो आप किसी को, आपने बड़े अधिकारी को, मुख्यमंत्री को या हाँ जी, प्रधानमंत्री को या ज्ञापन सौंपा हो? जी, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी। उसके बाद में जो उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर करा कि टिपिकल मामला नहीं है, हल हो जाएगा, दिल्ली भी गए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारी जाति के बहुत लोग इतने परेशान हैं कि बस कह नहीं सकते आपसे, कि जो दर दर की ठोकरा खाते हैं। कोई बेचारा अपने पत्ते तोड़ कर बेचता है, कोई कैसी गुजारा करता है, रहने के लिए बाजी के पास में झोंपड़ी यहाँ भी नहीं है, तो जंगलों में अपने निवास कर रहे हैं। तो हमारी तो मतलब ये समस्या है कि हमारी जाति का थोड़ा अपना मामला हो जाए तो रोज़गार भी मिल जाए कहीं, और बच्चों में थोड़ी प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। चलिए, इन्होंने बताया, मैं आगे चलता हूँ, आगे बात करता हूँ मैं भाई से। क्या नाम है भैया? अभी तो उसको मारा एरिया। भैया, जैसे वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, तो 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? देखिए, हमें सरकार कोई भी आए, केवल हमारी जो समस्या है वो हमारे समाज की है। अगर वो कोई भी सुलझा देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सरकार आए, भले से ओवैसी चाहे वोट दी जाएगी तो कोई, लेकिन हमारे ये जो समस्या, हमारा समाज की समस्या जो है उसका समाधान होना चाहिए। तो पिछली सरकार जो आई थी उसमें भी आपका ये ये अब से नहीं है, काफ़ी समय से हमारा ये समस्या हमारी बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन अभी तक तो चल रहा था कानूनी दावपेच पर। कोई भी सरकार केवल आश्वासन देने वाला, कोई कुछ नहीं कर पाया। और इस सरकार में भी यही हाल है। हम ब्लाइंड सपोर्टर के तौर पे जाने जाते हैं बीजेपी सरकार के साथ। अगर हम किसी और पार्टी को वोट भी दें तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन हमारी सरकार होते हुए हमारी सुनवाई नहीं। ये सबसे बड़ी जो समस्या हमारी है यही है, और इसी का दुख है हमें। हम चाहते नहीं कि किसी और सरकार को हम वोट दें, लेकिन अब की बार हमारा कड़ा विरोध है हर जगह। लखनऊ में भी 2 महीने से विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हर जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या हम विरोध प्रदर्शन कम कर देंगे, चुनाव बाद ये ढील दे दी जाएगी। ये जब तक अब की बार समस्या नहीं सुनवाई होगी तब तक ये चलता रहेगा। चलिए, भैया ने बताया कि अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये अपना एक कैंडिडेट उतार के सब मिलके एक धोरे से सब उसको वोट देंगे। एक और भाई है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम भैया? मेरा नाम सरफराज नाम है। वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो आप? मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं बसपा को। बसपा को? मायावती को देखना चाह रहे हैं 2022 में। लेकिन मायावती का तो कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं है। अब जो जिस पार्टी में वो तो उसी का आता रहता है ना, मेरी सरकार है, मेरी चल रही है, वो चल रही है। मायावती ने तो वो काम करके दिखाते, जो गुंडे जो इधर उधर भागक रहे सगले अंदर करवा दिए, सबों का एनकाउंटर करवा दिए। योगी की सरकार में तो ये काम हुआ है, आज तक भी हो सकता ना हो। जो पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। और जो पहले चीनी भी मिलती थी राशन पे और तेल भी मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया। अगर कांग्रेस की अगर देन ना होता तो हो सकता है ये राशन जो भी मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाता। तो हम तो ये चाह रहे हैं बसपा की सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम योगी की सरकार बिल्कुल ख़त्म ही करना चाह रहे हैं, ना तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, 2022 में महंगाई का मुद्दा बैठेगा क्या?
महंगाई तो इनसे तो अभिनंदन में बढ़ रही, तो आगे को क्या होएगा। अब तो बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल सिर पर इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो कुछ भी मंदाना हो रहा है। तो अब कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट फ्री करेंगे या 400 यूनिट फ्री करेंगे। अगर केवल कर सकती है तो बसपा में मायावती कर सकती है 300 यूनिट फ्री, और सब वैसे हवा में उड़ते जा रहे हैं। अच्छा, उनके एक आध खासियत बताओ कि उन्होंने क्या करा था इसमें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर ये खासियत करा था, कभी पहले जो है उन्होंने सरकार थी 6 रुपये यूनिट 5 रुपये यूनिट थी। आज देख लो 10 रुपये यूनिट 12 रुपये यूनिट है। और ये लोग कुछ कहते हैं जो बीजेपी के हैं नू जी, उन्होंने जो 24 घंटे लाइट दिया, अगर 24 घंटे लाइट दी है तो किसी को बिल थोड़ी कम कर दिया। जैसे लाइट आ रही है ऐसे पैसे ले रहे हैं। अब मायावती की सरकार में कहते जी 6 घंटे लाइट है या 10 घंटे लाइट है या 8 घंटे लाइट आई, तो उन्होंने उसी हिसाब से जो है पैसे दिएगा, ताकि कोई फालतू तो ले रहा ही ना है। उन्होंने 5 रुपये 6 रुपये यूनिट था, आज देख लो 10 रुपये यूनिट है। ये कोई कहने को कोई तैयार नहीं है। अगर हमें सरकार चाहिए तो बसपा चाहिए, बसपा की ही सरकार आनी चाहिए। बसपा में मायावती जी ने तो अपने हाथी खड़े करवाए थे, उसमें तो सगली जितने भी थे सब हाथी खड़े करवा दिए जगह जगह। सही है, मोदी जी ने जो है क्या हो सकता है 500 फुट की जो है क्या मूर्ति खड़ी कर दी। अब ये तो अपने अपने जो सरकार आती है, कोई कुछ खड़ा करता है कोई कुछ खड़ा करता है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है कहने से। जो भी खड़ा करता है अपने, जो भी सरकार आती है वही अपना सब कुछ कर देगा। चलिए, भैया ने बताया कि ये बसपा की सरकार चाहते हैं और बसपा को अब के 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी को ये मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक और अंकल हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम अंकल? मेरा नाम सोमपाल सिंह अहेरिया। आपकी क्या समस्या है? ऐसा क्या समस्या है जो अब तक हल नहीं हुई? हमारी समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है, बहुत लंबे अरसे से। हमारे बुजुर्ग से इसके पीछे चले गए, और जब यहाँ तक कि जब आज़ादी का टाइम भी, जब हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अहेरिया समाज के नाम से, लेकिन आज तक कोई भी सरकार जो भी आई है इस अहेरिया समाज को वोट के लिए तो कहती है हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो वो कहते हैं कि अहेरिया तो हमारे हैं। ना तो आज तक किसी भी सरकार ने वोट के टाइम पे हमें इस्तेमाल करा है, ना कि हमें किसी भी सुविधा के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करा है आज तक भी। यदि हम अपने बच्चे को पढ़ा भी देते हैं, 8, 10, 12 पढ़ा भी देते हैं अपने बच्चे को, तो उसके बाद में उससे कहते हैं कि आप अपना प्रमाण पत्र लाइए कि आप क्या हैं। जब उन्हें वो अहेरिया याद नहीं आता है, जब वोट का टाइम होता है तो उन्हें वो अहेरिया याद आते हैं, हाँ अहेरिया हमारे हैं। हमारी यही समस्या है जी। चलिए, इनकी भी वही समस्या है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी एक समस्या है। एक भाई और है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तो राजू है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी हमारे उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पे, तो 2022 में उनके वोटों से किसी पार्टी पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखो, इस बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं, हम तुम्हें बताएं। जो जानकारी है वो मुझे बता सकते हैं आपके लिए। क्या जानकारी बताइए? है जी, ये जानकारी है कि सरकार ने जो भी करा है वो गरीबों को क्या करा है, बताओ। गरीबों को राशन बट रहा है और घर बन गए हैं। सरकार में राशन नहीं बटता है, ये बताओ। सबकी सरकार में राशन बटता है, मगर ये है कि गरीब इसमें 2 साल से बहुत बेकार हो रहा है इस वक्त। बताओ क्या बेकार हो रहा है? एक आध बताइए कि क्यों बेकार होगा गरीब, क्या बात है? गरीब की मतलब बताओ, सारे काम धंधे मतलब सब पे बेरोजगारी, मतलब इतना काम की क्या काम है बताओ। तो 2022 में आप परिवर्तन चाहते हो? हाँ जी। और परिवर्तन चाहते हो तो किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार होना चाहिए इसकी, क्या नाम है, अखिलेश की। अखिलेश की? हाँ जी, अखिलेश की सरकार होना। अब तो उन्होंने जैन चौधरी के साथ गठबंधन कर लिया है, अब तो और मजबूताई होगी उस सरकार में। हाँ जी, अखिलेश ही आएगा जहाँ तक है। पक्का? हाँ जी। विपक्ष तो कहती है कि हमारी सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं। चलिए, भैया ने बताया, मैं और एक भाई के पास चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि क्या नाम है भैया? शहंशाह जी, अहेरिया। भैया जैसे वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है,
तो 2022 में किसका मुख्यमंत्री के रूप में आप नया चेहरा देखना चाहते हो, या ये जो वर्तमान में चल रही हैं, या इनके चेहरा देखना चाहते हो? समस्या हमारी चेहरा देखने की नहीं है, समस्या हमारी अपनी समस्या है। हमारी जो हमारे सामाजिक मसला चल रहा है, पहले हमारी वो समस्या हल हो, फिर हम बताएंगे हम किसका चेहरा देखना चाहते हैं। हमें 2050 में हमें 4 बरादरियों को बाहर निकाल दिया गया था। 4 बरादरियों को बाहर लिया गया था, कुम्हार, कोली और एक और थे, और आरो और अहिरिया। उन तीनों को तो वापस ले लिया गया था एससी कैटेगरी में, लेकिन हमें नहीं लिया गया है और हमें उसी तरीके से इग्नोर करते चले गए हैं 2050 से। जबकि हमारा वोट बैंक, टोटली वोट बैंक जो हमारा भाजपा का था और अभी है, लेकिन आगे नहीं होगा। अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो आगे हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसे ही वोट देंगे। ये हमारा मसला है, हमें सूचीबद्ध किया जाए और हमारी बात पर अगर गौर नहीं की तो हम आगे गौर नहीं करेंगे। हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अलग ही रहेंगे जब तक हमारी बात पर गौर नहीं होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, मेरे साथ एक और है, मैं उनसे बात करूँगा। चाचा से क्या नाम है? चाचा देवीराम सिंह अहेरिया। आपकी भी यही समस्या जो सबके साथ समस्या हाँ है? जी, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार घूमते रहते हैं, पैसे लगाते हैं। हम तो उसी सरकार को इस्तेमाल करेंगे जो हमें हमारे बच्चों को समाधान करेगी। तो सरकार यही चाहते हो या कुछ और नया परिवर्तन चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बिरादर का है, हम अपनी जो बहुत दिन से काफ़ी दिन सरकार के पीछे हैं और वोट देते आ रहे हैं इसे ही भारतीय जनता पार्टी को। जब भी हम देंगे जो हमारे समाधान करेंगे बच्चों का, हमारा सबका। चलिए, इनकी एक समस्या है हरियाणा समाज के लोगों की। मैं भी अपने कैमरे से माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इनकी एक समस्या है, उसको हल होना चाहिए। सहयोगी साथी बी लब के साथ सादब सैफी, NB न्यूज़, बुलंदशहर।